नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ये है हमारा 8th साइंस का जो चैप्टर सेकंड है, तो उसका हम ओवरव्यू लेंगे। जो हमने उसके अंदर पढ़ा है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये काफ़ी जो है सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और ये हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देते। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप समझ गए होंगे, जैसे कि नाम दिया गया है माइक्रो, बहुत छोटे, ऑर्गेनिजम्स बहुत ही छोटे जीव। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हर तरह के वातावरण में रह सकते हैं, चाहे कितनी भी ठंड हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे रेगिस्तान जैसी जगह हो। तो ये जो सूक्ष्म जीव है हर जगह रहने के कैपेबल होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये भी कर सकते हैं, यानी कि कई जगह पर भी ये रह सकते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो आपको हवा में भी होते हैं, पानी में भी होते हैं और पौधों और जानवरों के शरीर में भी ये पाए जाते हैं। जो सूक्ष्म जीव हैं अगर इनकी बात करें तो इनमें बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और कुछ एल्गी आती है जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं। और जो वायरस होते हैं ये थोड़े से जो है अगर इनका काम देखें सूक्ष्म जीवों से अलग है। वायरस सूक्ष्म जीव से अलग तरह के होते हैं लेकिन होते ये सूक्ष्म ही हैं, यानी कि होते ये छोटे ही हैं, लेकिन यह अपनी मात्रा को बढ़ाने के लिए, जिसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, या कहें कि जीवित रहने के लिए इन्हें एक शरीर की आवश्यकता होती है, एक बॉडी की आवश्यकता रहती है। और ये पौधे, मनुष्य और जानवरों का शरीर इसके लिए अपनाते हैं, उनकी बॉडी को अपनाते हैं और वहाँ फलते फूलते हैं जो ये वायरस होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं काफ़ी लाभकारी भी होते हैं और ये दवाइयों के और अल्कोहल बनाने के काम आते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव वातावरण को साफ रखने का भी काम करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा सड़कों के किनारे कई बार या कहीं पे जो कोई जानवर मर जाते हैं या कोई ऑर्गेनिक वेस्ट पड़ा होता है, पौधे जो है जिनको डेड प्लांट बोलते हैं वो पड़े होते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? तो वो डिकम्पोज होते हैं, घुल जाते हैं। तो किन के कारण वो काम करते हैं? सूक्ष्म जीव। तो वातावरण को साफ रखने का काम भी कुछ सूक्ष्म जीव करते हैं। प्रोटोजोअन्स, अब प्रोटोजोअन्स होते हैं ये काफ़ी घातक बीमारियों को भी जन्म देते हैं, जैसे कि पेचिश की बात कर लें और मलेरिया की बात कर लें। तो प्रोटोजोअन्स जो होते हैं इस तरह की बीमारियों को ये जन्म देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे खाने पर भी पैदा हो जाते हैं और वहीं पर वो फलते फूलते हैं, जिसको खाने से, जब वो खाना हम खाते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो ये जो है यही कारण होता है फूड पॉइजनिंग होने का। अब देखिए रूट मॉड्यूल्स ऑफ लिगुमिनस प्लांट। लिगुमिनस प्लांट होते हैं फलदार पौधे, जैसे मान लीजिए मटर का पौधा है, इस तरह के जो पी का पौधा होता है, तो इस तरह फलियां हो गई, इस तरह के जो पौधे होते हैं उनकी जो रूट होती हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं, उनके बीच में जो है कुछ सूक्ष्म जीव रहते हैं जो हवा से नाइट्रोजन की मात्रा को मिट्टी के अंदर जो है कायम रखते हैं, वहाँ से लेते हैं और मिट्टी के अंदर कायम रखते हैं और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। तो ये इस तरह का काम करते हैं। तो इस तरह के सूक्ष्म जीव भी हमारे पास होते हैं। कुछ बैक्टीरिया मिट्टी में ही रहते हैं और नाइट्रोजन को वातावरण से बदलकर नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल देते हैं। क्योंकि देखिए कुछ जो पौधे हैं या कुछ चीज़ें हैं जिनको जो नाइट्रोजनस कंपाउंड की ज़रूरत पड़ती है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर सकते, तो ये सूक्ष्म जीव ये काम भी करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल देते हैं। और इसी तरह से कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजनस कंपाउंड को, जो कि मिट्टी में मौजूद होते हैं, उनको नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जिसको वातावरण में छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वातावरण का बैलेंस है नाइट्रोजन गैस का वो बना रहता है। तो इस तरह से देखिए जो हमारा चैप्टर 2 है हमारा 8th साइंस का, तो उसका हम ये ओवरव्यू ले सकते हैं। बाकी ये हमने एक ओवरव्यू लिया है, रिवीजन की है। इसकी सारी वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं हर एक टॉपिक की, तो वहाँ से आप ब्रीफ जो है उसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू।